शरीर को परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य जो गायत्री परिवार के जनक हैं, सूत्र संचालक हैं, उन्होंने क्या कहा? पहला वाक्य जो हम लोग सत्संकल्प का पाठ करते हैं, शरीर को भगवान का मंदिर समझकर इसके आरोग्य की रक्षा करना हमारा पहला धर्म है। धर्म की बात करें तो शरीर को भगवान का मंदिर समझकर, मंदिर है देखिए कितनी सफाई, कितना फूल पत्ती है, हम शरीर को भी अपने भगवान का मंदिर समझें और इसके आरोग्य की रक्षा करें। ये पहला धर्म है। धर्म की बात, धर्म पर लोग बहुत तरह की बात करने लगते हैं, ये पहला धर्म है। शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो सारी प्रतिभा, सारी क्षमता जो आपको अवसर मिला है आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे, न क्षमता का नियोजन कर पाएंगे, न प्रतिभा का उपयोग कर पाएंगे। शरीर को कैसे स्वस्थ रखें और मन को कैसे स्वच्छ रखें? शरीर बल, मनोबल सही होगा तो प्राणबल इन दोनों को सही रखता है। शरीर बल, मनोबल कब स्वस्थ होता है? जब प्राणबल आपका ठीक है, अस्वच्छ होगा, प्राण ऊर्जा दूषित है तो आप न शरीर स्वस्थ रहेगा न मन स्वच्छ रहेगा, नेगेटिविटी भरी रहेगी, निराशा, गुस्सा, अहंकार, क्रोध, बात बात पर पैनिक हो जाना, ओवर रिएक्ट करना, बाद में अफसोस करना, तुरंत रोने लगना। ये व्यक्तित्व परिष्कार की कक्षा में पर्सनालिटी को मजबूत करने के लिए प्राण ऊर्जा को आप सही करिए, यानी इमोशन को संभालिए, प्राण ऊर्जा को दूषित होने से बचाइए, खाना पीना सही करिए, तब बात बनेगी। आहार विहार की बात पूरे शास्त्रों में इसकी चर्चा है। जितने भी मेडिकल साइंस है, आयुर्वेद का हो, होम्योपैथ का हो, एलोपैथ का हो, घरेलू चिकित्सा हो, सभी जगह इन सब बातों की चर्चा है कि आहार कैसा, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसे पिए पानी वैसे बने वाणी। जो लोग कड़ा बोलते हैं तो कहते अरे कहाँ के लोग हैं, इनका लगता है वहाँ पानी बहुत कड़ा है, इसलिए बोली भी कड़ा। आहार, आपका आहार कैसा होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आहार, अब बिहार मतलब आहार तो भोजन समझ में आ गया, अब बिहार मतलब सोच विचार। आपका भोजन कैसा है, आपका विचार कैसा है? आहार विहार और एक शब्द अब जोड़ते हैं लोग, निहार। आप देखते क्या है? आंख से आप देखते ही नहीं, आंख से भी खाते हैं, कान से भी खाते हैं, नाक से भी खाते हैं, क्या ले रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण है। किस ऋतु में क्या खाना चाहिए, आयुर्वेद में सारी बातें बताई गई। अब जाड़ा आ रहा है, आप आइसक्रीम दबाइए, क्या होगा? कहा गया है ऋतभुक, हितभुक और मितभुक। ऋतभुक का मतलब ऋतु के अनुसार आहार, हितभुक मतलब शरीर के लिए जो हितकारी है वो आहार, और मितभुक का मतलब अरे बढ़िया रसमलाई है डाले जाओ और ये दिल मांगे मोर। मितभुक कम खाइए, भूख से कम खाइए। ऋतभुक, हितभुक और मितभुक को ऋतु के अनुसार भोजन, शरीर के लिए जो हितकारी है वो भोजन, और जितनी भूख है उससे थोड़ा कम भोजन। ठूसिए मत, कहते हैं आधा पेट ही खाना चाहिए भूख से, आधा पेट में चौथाई पानी से पेट भरना चाहिए और चौथाई हवा के लिए छोड़ देना चाहिए, तो वो खाना पचता है। नहीं तो अपच होगा, औ बनेगा, तमाम तरह की बीमारियां। सभी बीमारियों की जड़ कौन है? पेट। मदर ऑफ डिजीज किसको कहते हैं? पेट को, यानी कब्ज। पेट साफ नहीं तो कुछ नहीं। पेट साफ तो दिमाग साफ, तो एकाग्रता आएगी, तो पढ़ाई में मन लगेगा, तो याद जल्दी होगा, तो भूलेंगे नहीं, तो परीक्षा में छूटेगा नहीं, इंटरव्यू में छूटेगा नहीं, यानी दबाव में आप बिखरेंगे नहीं। इतना है पेट का महत्व। पेट साफ तो दिमाग साफ, ये लाइन को आप याद रखिए। लोग कहते हैं हम भूल जाते हैं, हमको दिमाग को तेज करने वाली दवाई दीजिए। अरे हम क्या, पहले पेट ठीक रखो तो दिमाग अपने आप सही हो जाएगा। आपका कब्ज है तो कोई मतलब नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऋतु के अनुसार भोजन नहीं करते हम लोग। गर्मी में चटपटा तेल मसाला भी खाते हैं तो पित्त उखड़ता है, उल्टी पेशाब पैखाना, फिर आपका पढ़ाई छूट गया, 7 दिन पिछड़ गए। और बार बार वही चीज़ खाइएगा, लीवर कमजोर होगा तो आप तो पढ़ ही नहीं पाइएगा। अगर जीवन में सचमुच पढ़ना चाहते हैं तो आहार को ठीक करिए, विहार चिंतन को ठीक रखिए, सोचिए सही। और निहार, क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, वो भी आप खा रहे हैं, वो भी अंतर मन में जाके स्टोर हो रहा है। क्या देखते हैं आप? रील देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, क्या देख रहे हैं? बहुत चिंता की बात है। आज के युवा वर्ग क्या क्या देखते रहते हैं। मोबाइल अच्छी चीज़ भी है और खराब चीज़ भी है, सृजन भी करती है और ध्वंस भी करती है, जीवन को ही ध्वंस कर देती है, बर्बाद कर देती है। इसलिए आप ये विवेक अपने अंदर विकसित करिए, ऋतु के अनुसार भोजन करिए। देखिए बीमारी के 2 कारण, एक परिस्थितिजन, एक प्रारब्धजन। समझिए, परिस्थितिजन और प्रारब्धजन। जैसे अभी हमने कहा जाड़े में आप आइसक्रीम खाएंगे तो क्या हो जाएगा? सर्दी खांसी एलर्जी होगा। तो परिस्थिति के अनुसार आपने नहीं लिया, ऋतु के अनुसार, तो आप बीमार पड़ेंगे। एक प्रारब्धजन्य होता है, बहुत शुद्ध सात्विक भोजन है, कोई बीड़ी सिगरेट पान नहीं खा रहा है,
फिर भी गले का कैंसर हो गया। क्यों हुआ? बोले खाने पर क्या होता है, वो तो बहुत सिगरेट पी रहा, उसको तो कुछ नहीं हुआ। लोग तर्क देते हैं, अरे यहीं पर तर्क मत दीजिए, प्रारब्ध जन्म, पूर्व जन्म का कर्म होगा तो गले का कैंसर हो गया, प्रारब्ध जन्म है, ये हो सकता है। इसका मतलब आपको खाने की छूट है, वो खा रहा उसको कुछ नहीं हुआ, ये नहीं खाया तो इसको सब कुछ हो गया इसलिए हम भी खाएंगे। नो, इस बात को ध्यान में रखिए, परिस्थितिजन और प्रारब्धजन होता है बीमारी, लेकिन 98% बीमारी का कारण परिस्थितिजन है, ऋतभुक हितभुक और मितभुक नहीं है। तो और अगर 1-1.5% 2% कह सकते हैं पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर होता है, इसलिए बहुत चिंता की बात नहीं है। 99% आप स्वस्थ हो सकते हैं ऋतभुक हितभुक और मितभुक का पालन करते हैं। हम पिछले दिन में बताए थे, सुबह उठते ही उषा पान करिए, तांबे के लोटे में रखते हैं तो आँख की बीमारी नहीं होती। रात भर पानी रखिए, उसमें थोड़ा गुनगुना पानी, हमेशा गुनगुना पानी मिलाइए तो बॉडी डिटॉक्स होगा। 4 गिलास पानी अगर 1 लीटर, अब आप लोग का उम्र 12 साल से ऊपर है तो 1 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए, 2 बार 3 बार में पी लीजिए। और उसके बाद ब्रश की दिनचर्या को ध्यान से समझिए, अगर आप इसको पालन कर लेते हैं तो जीवन में आप निश्चित सफल होंगे। छोटी छोटी बातें, कोई बहुत गंभीर बातें नहीं है, न करने लायक जैसा नहीं है कि होता ही नहीं हमसे, बस मन को तैयार कीजिए, समझिए कि मेरे लिए फायदेमंद है तो आप खुद ब खुद करते चले जाएंगे। उठते ही 4 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, तब ब्रश कीजिए कि अच्छा वाला बैक्टीरिया भीतर रहे। अच्छा वाला बैक्टीरिया भी होता है, आप ब्रश करके पानी पीते हैं तो गलती करते हैं, ब्रश बात का ध्यान रखिएगा। उठते ही उषा पान प्राकृतिक चिकित्सा में कहा जाता है, तब ब्रश कीजिए, तब टॉयलेट जाइए, तब तक प्रेशर आ जाएगा। हो सकता है आप दाढ़ी बनाइए, किसी को कब्ज की बीमारी है तो गुनगुना पानी 1 लीटर पीते ही, ऐसे तो कहते हैं कि पंजे पर बैठ के पीना चाहिए और घूट घूट पीना चाहिए। आप लोग जो स्टाइल में पीते हैं वो स्टाइल को थोड़ा छोड़िए, घूट घूट पानी को भी चबा के खाना चाहिए, घूट घूट पीजिए तो वो पूरा अंदर का गुनगुना पानी है। तो बॉडी में जो आज इतना पथरी बनने लगा है, किडनी में, गॉल ब्लाडर में, आए दिन लोगों को देखिएगा। कल ही हमारे मित्र की लड़की कलकत्ता में, उसको इतना पेट में दर्द उठा, 3 बजे सुबह हमको उठाए कि देखिए बहुत है, जा रही है हॉस्पिटल। तो जब कल अल्ट्रासाउंड हुआ तो गॉल ब्लाडर में भी और दोनों किडनी में भी स्टोन है। हम बोले नहीं, अभी तो अल्ट्रासाउंड कराइए ना, उसका अभी MRI कराइए, उसको गले में भी स्टोन है। तो हमारे कहने पर हमको बहुत मानते हैं, तो कराए तो गले में भी स्टोन निकला, पथरी गले में हो गया। अब कहाँ जाइएगा, गला चिरवाइएगा, बहुत बुरी स्थिति में। क्यों? पानी नहीं पीने का परिणाम और गुनगुना पानी नहीं पीने का। अभी आप स्वस्थ हैं तो आपको मेरी बातें बहुत महत्वपूर्ण नहीं लगेंगी, लेकिन जब होगा तब मेरी बात याद आएगी, लेकिन फिर आप कुछ नहीं कर सकते। जो बात बताने जा रहे हैं, सिर्फ गुनगुना पानी 100 बीमारी की एक दवा है। पानी पिया आपने, यूरिन से निकल गया, पेशाब हो गया, लेकिन खाली पेट गुनगुना पिए तो पेट में कहीं एक छोटा पार्टिकल मॉलिक्यूल जो भी है एक एक निकाल के गहगह से हो। और जब तक पेशाब ना हो जाए तब तक कुछ मत खाइए। पेशाब तो होगा, सफाई नहीं हो पाएगी। जैसे दीपावली मनाते हैं आप, उस दिन प्रतिदिन घर को साफ करते हैं, लेकिन उस दिन फिर भी कचरा निकलता है। ये पानी पीना एक तरह से दिवाली मनाना है, पूरा गंदगी को निकाल देगा। 1 लीटर पीजिए और पानी पीने के बाद तब ब्रश कीजिए, तब दातुन करिए कि अच्छा वाला बैक्टीरिया निकल गया। अगर ब्रश कर लिया आपने, फिर क्या होगा, फिर आयरन कैल्शियम मिनरल की गोली खाइए, अच्छा वाला बैक्टीरिया रह जाता है।